राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 अक्टूबर और दिन है शनिवार। और आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 12:18 पर समाप्त हो रही है, जिसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो आज धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व भी है और शनि प्रदोष व्रत भी है। तो आप सभी को शनि प्रदोष व्रत और धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:34 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 8:49 से 10:32 तक रहेगा। और आज प्रदोष काल का समय शाम 5:09 से 6:39 तक रहेगा, जिस समय आप प्रदोष व्रत की और धनतेरस की मुख्य पूजा कर सकते हैं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय और उससे पहले आपको तुलसी माता और सीता नित्यनेम की कथा सुनाएंगे। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जिठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जिठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। ये सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें ये लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जिठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जिठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जिठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है,
हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जिठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जिठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जिठानियों की और जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली,
तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। इतनी कथाएं सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो कि एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभुभक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में सफाई खुद करने और दीपक जलाने में इतनी श्रद्धा रखने का क्या रहस्य है? तब राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। फिर एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गऊ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन में बिताता रहा। फिर एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतना मारा कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के तो दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। अगर
श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है, और उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदानलसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। फिर अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और मैं गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और इधर मैंने घी खाने के लोभ से बुझती हुई बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ जो बस बुझने ही वाली थी, मेरे ऐसा करने पर तेज हो गई, परंतु साथ साथ मेरा मुंह भी जल गया और इस तरह मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और मैं आपकी रानी बनी। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो फिर उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब आपको सुनाते हैं गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी।
अब जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई और अपने लिए उसने काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। मैं कभी जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार और साहूकारनी जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि तेरे तो 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। अब जमुना भाग कर इधर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर जमुना माता साहूकार साहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के जो चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आ गई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार साहूकारनी जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की भी करना। प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आप जानेंगे कि दूसरों के बारे में बुराई करने से क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। एक बार एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आसमान के नीचे आंगन में भोजन पका रहा था। ठीक उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने राजा के महल में आमंत्रित थे, उन सब ने जब वह जहरीला भोजन किया तो जहरीला भोजन खाने से उन सब की मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो उसे ब्रह्महत्या लगने से बड़ा दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज जी के लिए भी ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। वो राजा जिसको ये पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर वो रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए जहर उगला था। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज जी के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, परंतु
रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज जी ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज जी के इस फैसले को सुनकर उनके दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। यहाँ तक कि न तो वह महल में उपस्थित थी, न ही उसने भोजन बनाने में कोई सहायता की, बल्कि वह तो किसी भी प्रकार से इस कर्म में संलिप्त ही नहीं थी। फिर आखिरकार उसे क्यों इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा? तब यमराज जी ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को आनंद मिला, न ही सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान जब उस महिला ने किया तो उसे जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। बस इसी घटना के बाद से आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई रूप में करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, हम क्यों इतने कष्टों का सामना कर रहे हैं। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया हुआ होता है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वह हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारे खाते में लिख दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कार्तिक मास के इस पवित्र दिन में आज माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु अब हम सभी कनकधारा स्तोत्र का और फिर श्री तुलसी स्तोत्र का हिंदी पाठ करेंगे और उसके बाद चालीसा और आरती करेंगे। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी ही अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है और जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोल निर्मित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर
विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है और प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनी कामनी कमले मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है।
हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।